संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, बीमारियां एक इंसान को कितना हद तक तोड़ सकती हैं, इसका असली उदाहरण है
हमारी आज की मेहमान रीता दासी अंबाला से। कभी भयानक अस्थमा, बलगम की समस्या, सांस की नली और रीढ़ में गांठें, इन बीमारियों ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। डॉक्टरों ने दिल्ली तक रेफर किया, पर कोई इलाज सफल नहीं हुआ। आर्थिक हालात भी ऐसे थे कि जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। उन्हें बिस्तर पर पड़े रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन जब रीता जी को पूर्ण संत की शरण मिली और उन्होंने नाम दीक्षा ली, तो मानो उनकी बीमारियां जड़ से खत्म हो गईं। आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, नौकरी कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं इस दर्द और चमत्कार की अद्भुत कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रीटा दासी। रीटा जी, आप कहाँ से हैं? अंबाला शहर, हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2019 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे सर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति नाम लेने का कारण ये बना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी थी, और मेरी बीमारी इतनी गंभीर थी कि बीमारी का कोई पता नहीं था कि मुझे क्या बीमारी है क्या नहीं। तो सर मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया। जैसे मैंने अंबाला से हूँ तो मैंने कैंट में दिखाया, तो मुझे अस्थमा बोलते थे कि आपको अस्थमा है। तो अस्थमा चलते चलते मुझे यानी 4 साल बीत चुके थे, तो मुझे अस्थमा की ही दवाई दी जाती थी, गोलियाँ वगैरह, पंप और स्टीम वगैरह देते थे। तो सर मेरी सांस की नाली में जो गांठ थी वो बहुत बड़ी थी, और सांस की नाली मेरी बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी। तो सांस की नाली की गांठ से मुझे ना तो मैं सो पाती थी और ना ही मैं लेट पाती थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती थी सर। तो फिर मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया, कैंट में भी दिखाया सर मैंने। तब मेरे मायके वाले मुझे पंचकुला ले गए, तो वहाँ पे गोयल डॉक्टर हैं 12 सेक्टर में। तो सर मैं गोयल डॉक्टर पे गई, उन्होंने मुझे पीजीआई में रेफ़र कर दिया। पीजीआई में रेफ़र करने के बाद भी डॉक्टरों को कुछ नहीं पता चला कि इसे क्या बीमारी है और क्या नहीं। पीजीआई में मेरा एमआरआई वगैरह हुआ, उन्होंने मेरे को एमआरआई स्कैन वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। रीढ़ की हड्डी के ऊपर मेरे 8 सेंटीमीटर की गांठ थी सर, और वो 8 सेंटीमीटर की गांठ मेरे लंग्स और रीढ़ की हड्डी को टच किए हुए थी। तो फिर सर डॉक्टर बोलते थे कि अगर आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाते हो तो आप शायद मंजे लेटे ही रहोगे, बिस्तर के लिए ही रह जाओगे। तो सर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम होते होते भी मैं सांस की दवाई भी खा रही थी, मुझे सांस भी नहीं आता था, और पीजीआई वाले मुझे एक भी गोली नहीं देते थे। 1 साल बीत गया सर, तो यानी कि मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी। तो सर मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, मेरा कोई भी इलाज नहीं हो पाया अच्छी तरीके से। तो मेरी मम्मी है बिल्ला गांव, अंबाला शहर से ना, पंचकुला से है वो, और मेरी बहन है अंबाला से। तो मुझे वो अपने घर पे लेके गई, तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लो और आपकी ये बीमारी है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बीमारी है और क्या नहीं। आपने सभी दवाइयाँ खा ली, झाड़ फूँक भी करवा लिया, तो आपको कोई भी लाभ नहीं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाओ। तो उन्होंने मेरे जैसे मैं लेटी हुई थी, मैं लेट नहीं पाती थी, मुझे रजाई लेकर पीछे लगा के मुझे बिठाया जाता था सर। तो मुझे बैठाकर उन्होंने सुबह के नित्य नेम चलाए, आरती लगाई, तो जोत लगाई सर। तो मुझे ऐसे ही मैं लेट नहीं पाती थी, तो मैं 15 दिन के बाद मैं लेट गई, और लेटे लेटे मैं सो गई। 2 घंटे 1 घंटे की रमैनी सुबह की नित्यनेम होते हैं सर, मैं 1 घंटा सोई। जैसे ही कि नित्यनेम खत्म हुए तो मेरी एकदम आँख खुल गई सर। संत रामपाल जी महाराज जी की जैसे नित्यनेम चल रहे थे सर, मुझे इतना लाभ हुआ, मैं बैठ नहीं पाती थी सर, मैं वहाँ पे सो गई। और देखो इतना लाभ मालिक की दया से कि मैं 1-1 महीना ऐसे ही बैठी रहती थी सर। मुझे इतना आराम मिला कि नित्यनेम ने मुझे इतने आराम से सुला दिया कि जैसे परमात्मा ने मुझे सुला दिया हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से आराम लग जाएगा, क्यों ना मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लूँ सर। फिर नामदान पे जाकर मैंने नाम दीक्षा ली सर, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको जो है आराम होना शुरू हो गया था, केवल नित्य नियम मात्र से, ठीक है? तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर, जो रिपोर्ट में मेरे मान लो कुछ भी नहीं आता था, तो सर परमात्मा ने जैसे कि मेरी रिपोर्ट वगैरह निकलवाई। 1 साल बीत चुका था, जो मेरे मन में ये थी कि मैं नाम छोड़ दूंगी सर, तो अभी मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं संत रामपाल जी से माफ़ी मांग लूँ भी, मालिक आपके बगैर मेरा कोई नहीं है सर। मैंने सभी रिश्तेदारों के चेहरे देख चुकी थी, तो मैं अपने मान लो जो मेरे ससुराल में हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, मैंने सबके चेहरे देख चुके। तो मालिक कहते हैं
कि यहाँ पे अपना कोई नहीं है। मैंने सब महसूस किया सर, यहाँ पे अपना कोई नहीं है संसार में सर। परमात्मा से जैसे कि मैंने माफ़ी मांगी तो परमात्मा की दया से मेरी रिपोर्ट, मान लो साल से मेरा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था कि मुझे क्या बीमारी और क्या नहीं। जैसे ही मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई तो तभी मेरी बीमारी का पता चल गया सर। तो डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया। जो डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि आपकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो आप अस्थमा की दवाई खाते रहो। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बहुत दया हुई कि जैसे कि मैंने प्रार्थना लगाई तो मेरी बीमारी का खुलासा हो चुका था। जैसे ही मैं 2021 में 11वें महीने में नवंबर में मुझे 19 तारीख को 18 तारीख को एडमिट कर लिया और सारे डॉक्टर मेरे सांस की नाली में आके गिर गए कि आपको इतनी बड़ी कुछ खड़क रहा है आपके अंदर से। सर मेरी जो आवाज़ थी सांस की वो 2 कमरे में सुन सकते थे। इतनी आवाज़ आती थी जैसे अंदर डीजे बज रहे हों सर। इतनी गंदी आवाज़ थी तो इतनी बलगम निकलती थी सर मेरे अंदर से कि कोई मान लो कोई यकीन नहीं कर सकता कि एक डस्टबिन फेंकते थे तो दूसरा भर जाता सर। और मेरा वज़न था सर, मेरा 60 किलो वज़न था जब मैं ठीक थी। तो मैं बीमारी इतनी गंभीर थी कि मेरा वज़न सिर्फ 40 किलो रह गया। 40 किलो रहने के बाद सर जब मैं डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो मेरी सांस की नाली का जो वो मान लो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह किया, उन्होंने बोला कि आपकी सांस की नाली में एक गांठ है। डॉक्टरों ने बोला कि सुबह आपका ऑपरेशन होगा। और एक डॉक्टर ऐसे आया कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ही भेजा हो। मुझे बहुत डर लग रहा था ऑपरेशन से, फिर भी मैं शो नहीं करती थी कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर जैसे भी डॉक्टर बोला कि आपकी सांस की नाली के अंदर जाएंगे और निकाल कर गांठ को बाहर ले आएंगे, तो उससे मुझे हौसला मिला कि शायद कुछ ऐसा ही होगा मेरे साथ। तो जैसे ही सुबह मेरी मम्मी ने नित्य वगैरह लगाए तो मुझे ऑपरेशन पे ले गए। सारे टेस्ट वगैरह होने के बाद दोपहर हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। जैसे कि वो असूर निकंदर नमैनी चलाई गई, दोपहर की नमैनी होती है, मुझे ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जाया गया सर। फिर अंदर ले जाने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ सांस की नाली में और पाइप डाल के, कोई चीरा फाड़ी नहीं हुई सर, पाइप डाल के मेरा ऑपरेशन किया गया, सांस की नाली में से गांठ निकाल दी। तो सर आईसीयू में थी मैं 4 बजे मेरे को होश आ गया। 4 बज चुके थे शाम के, मुझे होश आया। तो जैसे ही मेरी ननद दरवाजे पे खड़ी थी, डॉक्टर आए कि हमने इसका जो गांठ है वो निकाल दी है, निकालने के बाद इसको लैब में भेजा जाएगा। और देखो हमने निकाल तो दिया, ये 80% निकली, अभी 20% इनके अंदर ही है, आपके सांस की नाली के अंदर ही इनके गांठ रह गई है, वो हम रिमूव नहीं कर पाए। तो फिर सर उन्होंने बोला कि आपका 21 तारीख को दोबारा फिर ऑपरेशन होगा। तो मैं अंदर ही अंदर मालिक से बोलने लगी कि मालिक ये क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन मान लो 80% निकाला गया, तो मालिक ये क्या है, दोबारा मैं ये नहीं करवाना चाहती। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 21 तारीख भी आ गई तो मेरा ऑपरेशन कर रहे थे और मैं बिल्कुल ही, यानी कि मुझे नशा वगैरह नहीं दिया गया, मैं बिल्कुल ही होश में थी। तो उन्होंने मेरे अंदर कैमरा डाला नाक के थ्रू, तो उन्होंने जो 20% था वो भी निकालने लगे सर। वो जब उन्होंने वो निकाला तो उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी 2 दिन के बाद। तो उन्होंने बोला कि जो ये रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है, जो गांठ निकाली है वो लैब में भेज दी गई है, भी अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको एम्स दिल्ली में रेफ़र कर दिया जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट हमने करना था वो कर दिया है, अब हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। सर उन्होंने बोला कि आप 1 महीने के बाद आना, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो आप दोबारा चेकअप करवाना। सर ये बढ़ने वाली चीज़ है, ये बढ़ेगी और आपको दिल्ली में रेफ़र कर दिया जाएगा। मेरी फैमिली मेम्बर को ये बोला गया कि इससे बढ़ने वाला है, ये अगर पॉजिटिव आती है तो ये दिल्ली में रेफ़र कर देंगे। तो सर हम घर आ गए। तो घर आने के बाद मैंने दंडवतम प्रणाम किया गुरु जी से, परमात्मा संत रामपाल जी से। तो मैं बोली भी परमात्मा अब मैं दोबारा ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी और ना ही मुझे दिल्ली जाना है। तो संत रामपाल जी से दंडवत प्रणाम करके मैंने अरदास लगाई। हमने कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर भी कॉल की भी, गुरु जी ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से कि गुरु जी ऐसे ऐसे बात हुई है और मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती और ना ही मुझे दिल्ली जाना है, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो तभी सर जैसे कि 1 महीना बीत गया, जनवरी का महीना आ गया, तो उन्होंने बोला कि आपका इंडोस्कोपी होगी और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है सर। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई सर। तो उन्होंने बोला कि आपकी इंडोस्कोपी होगी, उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया और दोबारा मेरी इंडोस्कोपी करने लगे। नाक के थ्रू मेरा कैमरा डाला गया सांस की नाली में।
तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं मालिक को, परमात्मा संत रामपाल जी को, महाराज जी को याद कर रही थी कि परमात्मा इतने दर्दनाक टेस्ट मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, परमात्मा दया करो संत रामपाल जी महाराज जी। तो फिर परमात्मा की ऐसी दया हुई, जैसे कि इंडोस्कोपी करके मुझे बाहर ले जाया गया। तो मेरी भाभी पूछने लगी डॉक्टर से भी रिपोर्ट में क्या आया है। जो बढ़ने वाला था वहाँ पर बढ़ी हुई चीज़ वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने बोला कि भाभी शायद झूठ बोल रही हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर से, मैं डॉक्टर से बात करूंगी। डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर जी मेरी रिपोर्ट कैसी हुई है। डॉक्टर हंसने लगे, कह रहे भी जो बढ़ने वाली चीज़ थी वो कुछ भी नहीं है आपकी सांस की नाली में। तो जो 1-1.5 महीना बीत चुका था तो उसमें भी वो बढ़ने वाली थी। सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मेरे फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट हो चुकी है। नहीं मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाती, जो सांस की नाली से निकला हुआ था, जो कैंसर निकाला गया था मेरी सांस की नाली से, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा सकती। सर जितना मोटा अंगूठा होता है इतनी मोटी सांस की नाली में गांठ थी सर। इतनी सी नाली बच रही थी जिसमें से मैं सांस ले पा रही थी, और इतनी मोटी बलगम निकलती थी सर। एक बलगम निकलती थी और दूसरी फिर बन जाती थी। मैं थूक थूक के परेशान हो जाती। जो मैं सांस की नाली से मैं बलगम भी निकालती थी सर, वो इतनी भयंकर थी कि मुझे पसीना ही पसीना आता था, और मेरे सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाते थे सर। मैं इतनी बुरी कंडीशन में जी रही थी कि मालिक को कहती थी, मालिक या तो मुझे बचा लो संत रामपाल जी से, या मेरा छुटकारा कर दो मालिक, मुझे नहीं जीना इतनी गंदी उसमें। तो मालिक की ऐसी दया हुई सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो मालिक ने ऐसी, संत रामपाल जी ने ऐसी दया करी कि मेरी सांस की नाली का जो कैंसर था वो ख़त्म कर दिया सर मेरी रीढ़ की हड्डी में 8 सेंटीमीटर की गांठ है। वो बॉल जितनी बताते हैं डॉक्टर भी, जितनी भी छोटी बॉल होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी पर इतनी बड़ी गांठ है सर। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, और रीढ़ की हड्डी में वो पता नहीं लगा पा रहे थे सर कि ये कैंसर है या फिर नॉर्मल गांठ है। देखो जो भी गांठ होती है वो छोटी सी होती है, वो बढ़ने वाली है, बढ़ गई है सर, बॉल जितनी हो चुकी थी। तो फिर सर जैसे बढ़ गई है तो मान लो जो सांस की नाली में कैंसर है वो कमर में भी हो सकता है, उसका खुलासा वो नहीं कर पाए कि ये किस चीज़ की गांठ है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन तो हो चुका है सांस की नाली का, आपको कीमोथेरेपी दी जाएगी, रेडिएशन भी दी जाएगी, और आपकी दवाई शुरू कर देंगे। लेकिन आपकी कमर में गांठ है तो आपको मान लो पहले सर्जरी करवानी पड़ेगी सर। ना ही तो आपको रेडिएशन देंगे, ना ही कीमोथेरेपी, और ना ही आपको दवाई देंगे इतना। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैं अरदास करने लगी भी, परमात्मा ये एक से एक बढ़ के दुख, मालिक मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ मालिक, मुझे ऐसे नहीं जीना मालिक। हम खाने से भी मोहताज थे सर, हम कहाँ से सर्जरी करवाते। तो डॉक्टरों ने बोला कि 10-12 लाख इकट्ठा कर लो सर। हम कहाँ 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये कमाने वाले, कहाँ लाखों की बात सर। ना ही मेरा आयुष्मान था, ना ही BPL, तो सर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो सर जो रीढ़ की हड्डी में गांठ थी उससे मैं ना ही झाड़ू लगा पाती थी। अगर मैं झाड़ू लगाती थी तो कमर के ऊपर ऐसे लगता था जैसे बाहर कुछ निकल रहा है। तो जैसे मैं झाड़ू लगाती थी, मैं थोड़ा सा ही झाड़ू लगा पाती थी 2 कदम, तो तभी मेरे को खड़ा होना पड़ जाता था। तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाती। जैसे कपड़े धोते हैं हाथ से, तो मैं 2 मिनट भी नहीं कर पाती थी। अगर मैं थोड़ा सा भी काम करती थी मैं लेट जाती थी सर। थोड़ा सा काम करा तभी लेट गई, थक जाती थी, बहुत ही ज़्यादा थक के चूर हो चुकी थी सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा कैंसर की बीमारी ठीक करी। तो मैंने सोचा कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। अगर मुझे डॉक्टर दवाई नहीं दे रहे हैं, गोली नहीं दे रहे हैं, मुझे कीमोथेरेपी नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दिल्ली रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली जाने से रोक लिया, क्यों संत रामपाल जी मेरी रीढ़ की हड्डी को नहीं ठीक करेंगे। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से, मैं रोहतक गई हुई थी तो गुरु जी से मेरी बात हुई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि मालिक, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से बोली कि गुरुजी मुझे पहले ही सांस की नाली में गांठ थी सर गुरुजी, तो मैं मालिक संत रामपाल जी महाराज जी दया करो, मैं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करवा पाऊँगी, और मैं इतने सैंपल दे चुकी हूँ सर जी कि मैं अब दोबारा नहीं वो करवा पाऊँगी मान लो ऑपरेशन वगैरह सर्जरी। तो संत रामपाल जी बोले कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। तो उस दिन का देखो, परमात्मा ने इतनी बड़ी दया करी कि गुरुजी ने जो बोला था वही हुआ। तो मैंने गुरुजी पे विश्वास करके, तो अब आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैं छोटी सी जॉब करती हूँ, साइंस के काम में लगी हुई, मैं 8 घंटे बैठकर काम करती हूँ।
जो मैं लेट लेट कर सारी बार लेटी रहती थी मंजे पर, तो परमात्मा ने मेरा वो बिस्तर ख़त्म कर दिया सर। और जो मेरी आर्थिक स्थिति थी मालिक ने इतनी अच्छी कर दी कि मालिक की दया से मेरे घर में वो फ्रिज भी, कूलर भी, कुछ नहीं था मेरे पास, इन्वर्टर, मोटरसाइकिल वगैरह सर, और सारा कुछ मालिक की दया से मुझे लाभ मिलने लगे सर। परमात्मा ने इतनी दया की। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने अरदास लगाई, मेरी रीढ़ की हड्डी का जो दर्द था वो ख़त्म ही हो चुका है सर। मैं 2021 में पीजीआई में जाने के बाद मैंने कभी पीजीआई का चेहरा भी नहीं देखा सर। और जो रिपोर्ट थी मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेके आई हूँ, इससे दुगनी रिपोर्ट मेरे घर पे पड़ी है। जो वेस्टेज हैं, जो मैंने अलग अलग जगह पे मैंने ट्रीटमेंट करवाए हैं, चाहे MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह, कम से कम 10 किलो रिपोर्ट हैं मैं मेरे घर पे रखी हैं। और इतने डॉक्टरों में फिरने के बाद भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा जो कैंसर का रोग था वो भी ठीक हो गया। जो रीढ़ की हड्डी में मेरे बैक पेन थी वो भी ठीक हो गई सर। संत रामपाल जी महाराज जी से मान लो मैं जैसे नाम लिया तो मेरा कैंसर भी ठीक हुआ सर। उसके बाद जो मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, वो भी परमात्मा ने टाल दिया। सर्जरी बताई हुई थी सर, वो भी ख़त्म कर दी भी। मान लो मैं अब मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतना भागती हूँ, इतना दौड़ती हूँ, मैं सुबह 6 बजे से लेकर 11 बज जाते हैं रात को, मैं अपना बिस्तर नहीं देखती। इतना परमात्मा ने दया कर रखी है मेरे ऊपर। तो सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि आप देख ही सकते हो भी, अगर कोई बीमार होता है तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। मेरा जो पति है वो ऐसे ही पीछे से पकड़ के मेरे को बैठा रहता था कि मेरी हड्डियां थी ना, वो बिल्कुल ही हड्डियां ही रह गई थी, मांस नहीं था मेरे शरीर के ऊपर। तो मुझे बैठा भी नहीं जाता था। मेरे कुल्ले वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल ही अकड़ जाते थे, वो मुझे पकड़ के बैठते थे। 1-2 मेंबर है जो वो मुझे पकड़ कर बैठता था। जब वो मुझे पकड़ के बैठते थे तो मेरी सांस की नाली में जो गांठ थी उसकी वजह से बलगम निकलती थी सर। तो वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। वो मेरी छाती मलकर, कमर मलकर वो फिर निकलती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो देखो सर, उसके चलते चलते जब मेरे पति मेरे पास ही रहते थे तो हमारा खाना पीना बिल्कुल ही बेकार हो चुका था सर। हमारे पास खाने के लिए मान लो मोहताज हो चुके थे, और सामान तो लेना मान लो क्या है, हम खाने दाने से भी परेशान हो गए थे सर। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे अनेकों लाभ मिले। एक तो परमात्मा ने जीवन दान दिया सर, मुझे मौत के मुंह से निकाला। दूसरा सर, छोटे छोटे लाभ तो मान लो परमात्मा ने इतने दिए हैं, मैं गिनवा नहीं सकती। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी परमात्मा ने सबसे पहले वो भी ठीक कर दी। उसके बाद हौले हौले हमें लाभ होना शुरू हो गया। मालिक ने, परमात्मा ने पहले मेरी बीमारी ख़त्म की, उसके बाद हमें छोटे मोटे जो सुख होते हैं परमात्मा ने, जैसे LCD वगैरह, हमारे घर पे कुछ नहीं था। इन्वर्टर, मोटरसाइकिल, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम भिक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी ने हमारे इतने लाभ दिए हैं कि हम गिनवा नहीं सकते सर। ये सर सांस की नाली का CT स्कैन है सर। इसमें सांस की नाली में बताया गया है कि कैंसर है। तो ये कैंसर की रिपोर्ट है, और ये आप टिक लगा हुआ देख सकते हो कि ये पॉजिटिव दी गई है मेरी रिपोर्ट। ये कैंसर की रिपोर्ट है सर। जैसे कि 1 महीना बीतता है तो उन्होंने, डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी इंडोस्कोपी होगी। तो सर उन्होंने बोला था कि इंडोस्कोपी कराने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो तो पॉजिटिव आ चुकी थी सर, ये नेगेटिव वाली रिपोर्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद सर ये मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है सर। ये इंडोस्कोपी की रिपोर्ट है सर। देखिए सर जी, ये मेरी रीढ़ की हड्डी पे गांठ नज़र आ रही होगी आपको, ये 8 सेंटीमीटर की गांठ है सर। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप बिल्कुल ठीक है, ना ही मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और ना ही कुछ। और सर ये लिखी हुई है, इसमें लिखा गया है कि ये 8 सेंटीमीटर की गांठ है। ये बताया गया है कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है सर, आप देख सकते हो सर जी। आप ये देख सकते हो, ये मेरी पीजीआई की सारी फाइल्स वगैरह बनी हुई है। आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो। ये RT में है, ये मेरी फाइल नंबर है। ये 4001 रूम नंबर में मेरी सारी फाइल जमा है। अगर आप किसी को भी संकोच हो कि आपको कैंसर है या नहीं, आप मेरी रिपोर्ट चेक कर सकते हो सर। ये मेरी जो भी डिटेल है ये वहाँ पर जमा हुई है। जो मुझे बोलते हैं कि जब परमात्मा को मान लो याद करने, संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करने का टाइम आता है तो लोग कहते हैं कि इसको कैंसर नहीं है। तो उनकी ये आंखें खोलने के लिए बोला गया है
कि ये जो 4001 में ये आरटी रूम है, जहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर मेरी फाइल जमा है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा कैंसर कैसे ठीक किया। जो मेरे भगवान को ये बोलते हैं कि इसको बीमारी नहीं थी, ये तो ऐसे ही ऑपरेशन से ठीक हो गई, तो मान लो जो कीमोथेरेपी दी जाती है और मान लो ये रेडिएशन वगैरह दी जाती है, गोली वगैरह दी जाती है, उससे कैंसर ठीक होता है। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे ना ही गोली खानी पड़ी और ना ही मुझे कीमोथेरेपी की और ना ही रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी भगत जी सर जी। तो देखिए सर जी, तो ये मेरी फाइल जमा है 4001 रूम में। मैं बार बार बताती हूँ, जिनको संकोच है कि मान लो इसको कैंसर नहीं था वो देख सकते हैं। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपका कैंसर ठीक हुआ। आपने नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई, पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई। ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार है। आप दोनों यहाँ पे सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को, सभी जो बीमार हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, मैं सभी को बोलती हूँ कि जो साइंस नहीं कर पाते वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। आप देख ही सकते हो कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी, वो पॉजिटिव हो गई। जो दिल्ली में रेफ़र करना था वो मुझे दिल्ली में नहीं भेजा गया। जो मेरी सर्जरी थी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी टाल दी कि आपको ये भी देखने के बाद आपको नहीं यकीन हो रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आओ परमात्मा की शरण में, तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कैंसर का बाप भी हो, मैं उनको भी ख़त्म कर दूंगा। तो आप विश्वास करिए, जो आपको कैंसर है परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मेरा इतना बड़ा रोग परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है, तो क्या आप नहीं ठीक होगे? तो मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लीजिए, तो आपका कैंसर का कोई भी रोग हो तो आपको उससे परमात्मा ठीक कर देंगे। आप विश्वास कीजिए कि मुझे बिल्कुल भी मेरी जीने की उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। मुझे सब कहते थे कि आज मर जाएगी या कल मर जाएगी। तो मैं 1 साल से बिस्तर पे यानी कि लेटी हुई तो मैं 4-5 साल से थी। फिर भी परमात्मा की दया से, मैं मालिक की दया से, देखो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं इतनी चलती फिरती हूँ। और मेरी 16-17 साल की बेटी है, वो मुझसे भी बड़ी है। और मैं सारा मान लो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। जब मैं जो गंभीर बीमारी थी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। अब भी जी रही हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के, ना मैंने गोली खाई है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी सर। जो मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी सर, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो नेगेटिव आ गई है सर। ये मेडिकल साइंस से बहुत बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कैंसर कोई भी रोग हो परमात्मा सभी ठीक कर देते हैं। आप विश्वास करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर तो संत रामपाल जी हमें मोक्ष भी देंगे। बहन जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर, भिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, तो उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। और भी जिन पुण्यात्माओं के सत्संग सुनने को मिलता है, चाहे किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, धनभाग है वो प्राणी। क्योंकि सत्संग सुनने से इस जीव को अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो अपनी परंपरागत सभी क्रियाओं को अंतिम मानकर उसी में संलग्न होते हैं और दृढ़ता के साथ उसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था
और हम कैसे यहाँ आए हैं, हम क्यों जन्म और मर रहे हैं, क्यों इतने कष्ट भोग रहे हैं। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है। मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी है ही नहीं। यदि कोई अपने आप को सुखी मान रहा है, उसकी भारी भूल है। कबीर परमात्मा ने आकर बताया है कि तुम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हो जहां पर आपका एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि कब आप यहां से चले जाओ। और फिर आप ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां बना के, लंबा चौड़ा परिवार बना के खुश हो जाते हो कि मेरा वंश चल गया, मेरी बहुत बड़ी संपत्ति बन गई। ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सन 2026 जनवरी 2000 के अंदर एक भूकंप आया था गुजरात के अंदर। सभी अपने घरों में गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए अपने टेलीविजनों के पास बैठे थे। सरकारी छुट्टी थी। जिन कोठियों को बनाने में 3-3 पीढ़ियां लग गई, वो 3-3 पीढ़ी उसी दिन समाप्त होगी, खत्म होगी, एक भी नहीं बचा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, अरे बोले मानुष कहां बैठा है, तूने बहुत घनी भांग पी रखी है इस काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गटान अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। फिर इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा कि तू यहां का रहने वाला नहीं है, तेरा अपना स्थान सतलोक है। सतलोक माने अविनाशी नगर, अविनाशी देश। उस सतलोक के अंदर चल, वहां तुझे कोई आपत्ति नहीं आवेगी, ना वह भूकंप है, ना वह अकाल है। सदाबहार सब फल फ्रूट मेवा और सभी ये वहां बाग बगीचे झरने बह रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें आज तक कोई ये बताने वाला मिला ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है जहां हम जा सकते हैं। हमने स्वर्ग सुने थे, स्वर्ग, और उसको हम बहुत उत्तम स्थान मानने थे। अब परमात्मा के ज्ञान से, इस रोशनी से पता चला कि ये स्वर्ग क्या है। ये सबसे बड़ा धोखा इस जीव के लिए। स्वर्ग वो स्थान है जैसे किसी बड़े शहर में बड़ा होटल हो, जिसमें सब बकवादे हो, नाचने गाने वाली हो, गुटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था हो, बढ़िया खाना पीना हो, और जब तक वो होटल में रहता उसे कोई काम नहीं। घंटी बजाई और सारी सुविधा हाजिर पाई। लेकिन वहां कौन जा सकते हैं? धनी व्यक्ति। और फिर वहां क्या करते हैं वो धनी व्यक्ति? अपनी पूंजी का नाश करके, जेब कटवा के, खाली करके, फिर मुंह लटका के अपने फिर कर्म क्षेत्र में पुण्य आते हैं। ये स्वर्ग ऐसा बताया परमेश्वर कबीर जी ने, जैसे गर्मियों के दिनों में आप शिमला चले जाते हो 2 महीने, वो भी कौन जा सके? जो सेठ साहूकार पैसे वाले होंगे, धनी, और 50,000 रुपये ले जाएंगे, होटल में कमरा किराए पर लेंगे और सब अपनी जेब से सब खर्चा करेंगे, और 2 महीने में वो 50,000 रुपये खत्म हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी। फिर मुंह लटका के वापस वहीं आएंगे। तो 10 महीने तक फिर वो अटपट करके पैसे जोड़ो। अगले वर्ष हो सकता है वो पैसे ना बने, 2 महीने के लिए फिर वहां टाइम पास करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया है कि यहां जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, साधक जो साधना किया करते थे और वो स्वर्ग में चले जाते थे। स्वर्ग एक बहुत बड़ा होटल है, वहां पर सब बकवासे हैं, और अपने ही उस पुनों की पूंजी से वो सब वहां अपना खर्च किया करते थे। और जब उनकी पूंजी समाप्त हो जाती थी, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नरक में डाले जाते थे।
अब परमात्मा ने वो स्थान बताया है कि जहां जाने के बाद आप कभी लौटकर संसार में नहीं आओगे। ये हमारे सदग्रंथों में यह स्थान विद्यमान था, इसके बारे में विवरण था, लेकिन हमारे धर्म गुरु उसको स्पष्ट नहीं कर सके क्योंकि उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो हमें कहाँ लगाए रखा है उन्होंने? श्री ब्रह्मा जी को तो हम ये पूज्य बताते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और शंकर जी को, श्री दुर्गा जी को और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, भैरव और भूत बतालों को, इन सबको पुजवा रहे थे। और कोई एकाध ही किसी की बुद्धि जाती थी जो ब्रह्म तक की साधना करते थे और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि ये जो ब्रह्म कौन है? ये तो काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने आपको यह महा कष्ट दे रखा है, अपने स्वार्थ वश रोक रखा है। ये था वो ब्रह्म। तीन देव को सब कोई ध्यावे, उस चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा छोड़ पांचवें को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन तीन देवताओं को तो सभी पूजते हैं और चौथे का कोई एकादा ही यानी ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं। और चौथे को भी छोड़ पांचवा यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं, कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता। जिनको पांचवें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि एक और स्थान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। हमारे धर्मगुरु इसी को नहीं समझ सके, ये संकेत क्या कर रहे हैं। ये कहते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। यदि हम ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉडी में अपना ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये माउंट आबू पे, ये एक भूत का चलाया हुआ है। किसी में एक भूत आता है, कोई माई में या किसी भगत में, और वो अपनी अटपट बकवास करके चला जाता है। तो इसी प्रकार वो काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। यदि हम श्री कृष्ण ही मानकर चलें और ये कहा करते श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर हैं, अमर हैं, विष्णु जी के अवतार थे और ये सब के मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये खाक थे हमारे धर्मगुरु, इस सदग्रंथ को नहीं बता सके ढंग से। ये कहना क्या चाह रहे हैं? गीता ज्ञानदाता कहता मैं नाशवान, तू भी नाशवान है। फिर क्या बताया है कि परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को उसकी जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, सभी भाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का निष्कर्ष है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी है ये कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट जानकारी तो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो सहशरीर आता है यहाँ के अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करके और कपट छोड़कर प्रश्न करने से
वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, क्या पहचान है उसकी, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उसके सभी विभागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं ये लीला करते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, वो भी गुण गाते हैं सच्चाई का, यथार्थ भक्ति मार्ग का। और मैं स्वयं भी एक संत की भूमिका करके यही ज्ञान बताता हूं। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन ब्रह्म उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। ये सभी वेद गवाही देते, आपके बहुत बार रूबरू किया है कि वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, सशरीर सतलोक में बैठा है वो, वहां तेजो में लोक है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, लेकिन उसका मटेरियल अविनाशी है। और वहां परमात्मा की भी अविनाशी है, वहां रहने वाले सभी यहीं की तरह सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। और परमात्मा वहां से चलकर सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। और वो परमात्मा एक अद्वितीय ज्ञान का आविष्कार करते हैं, यानी वो नया ज्ञान बताते हैं जो पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ने आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है, ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो। ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है। फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो जो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए थे। जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही सबका उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं।
ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तो तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम पर सिद्ध हो रहा हूं। पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोकवेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, यह था लोकवेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से, कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं। इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी, ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है, 66 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। तो उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए से। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है।
तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ओम है ये ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र, गुप्त मंत्रों का रहस्य वो आविष्कार करता है, गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में आज तक, किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है ओम, उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो न यू टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण जी ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। यह कहता गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी मेरे पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा।
अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मा शुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम पांचों, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे, तो वहां हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पर, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो अब जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत सर जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਬਾਠਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਲਾਭ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ, PGI ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਨਾਮਦਾਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।